पर रहेगी हमारी नजर। और आज की पहली बड़ी खबर, टीएमसी आज कालीघाट में अपने 294 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी और दोपहर 2 बजे होगा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। ममता ने, जी हां, दीदी ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी अपने शुभ दिन शुक्रवार को ही चुना है। सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी। आपको यह भी बता दें कि ममता ने बागी नेता शुभेंदु अधिकारी को यहां से खुले मंच से चुनौती दी थी। तो वहीं 11 मार्च यानी कि शिवरात्रि के दिन दोपहर 12 बजे के बाद ममता बनर्जी नामांकन दाखिल करेंगी। सीएम ममता बनर्जी कुछ दिनों में नंदीग्राम में एक सभा और रोड शो भी करने वाली हैं। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होना है। 27 मार्च से 29 अप्रैल तक ये प्रक्रिया चलेगी चुनाव की। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बंगाल चुनाव को लेकर देर रात तक चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। बीजेपी पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम का जल्द ऐलान कर सकती है। बड़ी लिस्ट सामने आ सकती है। नंदीग्राम सीट पर विशेष चर्चा हुई है। दंगल होगा, यहां पर बड़ा मुकाबला होगा। और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत नितिन गडकरी भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर बैठक में चर्चा हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि अगर ममता बनर्जी भवानीपुर से खड़ी होती हैं तो बाबुल सुप्रियो उनको टक्कर देने के लिए तैयार खड़े हैं। और अगर नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ती हैं तो शुभेंदु अधिकारी चुनौती पेश करेंगे उनके सामने। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक 2 दिन तक चलनी थी, लेकिन कल हुई बैठक के बाद आज बीजेपी चुनाव समिति की मीटिंग नहीं हो रही है। और तीसरी बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है। सुबह 11 बजे शुरू होगी मीटिंग। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज बंगाल और असम के पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। बंगाल में कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं और इन पर 27 मार्च से 8 चरणों में मतदान होना है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल से सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 92, एजीपी 26 और यूपीपीएल 8 सीटों पर राज्य में चुनाव लड़ेगी, जिसकी आज औपचारिक घोषणा हो सकती है। रहेगी नजर, पिछले विधानसभा चुनाव में एजीपी को 14 सीटों पर जीत मिली थी और सूत्रों के मुताबिक असम चुनाव के लिए करीब 72 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 5वीं बड़ी खबर, किसान आंदोलन को आज 100 दिन पूरे। सरकार और किसान के बीच गतिरोध बरकरार है। किसान 6 मार्च यानी कि कल केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकाबंदी करेंगे और किसान ये विरोध सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच करेंगे। विरोध के चलते कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को अलग अलग स्थानों पर बंद किया जाएगा। आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर आज किसान नेता राकेश टिकैत दोपहर 1 बजे टिकरी बॉर्डर पहुंचेंगे और किसान नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उसके बाद टिकैत सैफई जाएंगे और वहां महापंचायत में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर यूपी के अलीगढ़ में अखिलेश यादव किसान महापंचायत में हिस्सा लेंगे, जिसमें 20,000 से ज्यादा किसानों के आने की संभावना जताई जा रही है। छठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो काफी हंगामेदार हो सकता है। बजट सत्र में कांग्रेस ने बीजेपी जेजेपी को घेरने की पूरी तैयारी की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐलान, बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस ने राज्य की कानून व्यवस्था और केंद्र के 3 कृषि कानूनों को लेकर खट्टर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। और वही कांग्रेस विधायक दल कृषि कानूनों के विरोध में आज हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक पैदल मार्च भी करेगा। दिखाएंगे तस्वीरें। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर आज से मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। लॉकडाउन के बाद से बंद थी बिक्री, लेकिन खबर यह है कि यात्रियों को अब प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 3 गुना कीमत चुकानी होगी। बढ़े हुए प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आपको 10 रुपए की बजाय अब 30 रुपए देने होंगे। और वहीं मुंबई समेत देश के बाकी रेलवे स्टेशन पर टिकट का दाम होगा 50 रुपए, ताकि ज्यादा लोग स्टेशन पर बेवजह ना आए, इकट्ठा ना हो। प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा को 1 साल पहले बंद कर दिया गया था कोरोना काल को देखते हुए। आगे बढ़ते हैं, 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना केस। 24 घंटे में आए करीब 17,000 मामले। और वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामले डराने वाली रफ्तार से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 9,855 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 42 लोगों ने राज्य में कोरोना से अपनी जान भी गंवाई है। राज्य में कुछ दिनों से 8,000 मामले रोज आ रहे हैं और वहीं केरल में भी कोरोना से हालात बेहद खराब है। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई में बढ़ते कोरोना का लोगों पर कोई असर नहीं है। पुलिस की नाक के नीचे धड़ल्ले से
चल रहे हैं नाइट क्लब। मुंबई के जुहू और विले पार्ले में चल रहे नाइट क्लब का वीडियो सामने आया है। नाइट क्लब्स में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही लोग मास्क पहनने के लिए तैयार हैं। मुंबई में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 100, जी हां 1100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। फिर भी पुलिस की नाक के नीचे और प्रशासन की शह पर बेखौफ चल रहे हैं ये पब और नाइट क्लब। कैसे रफ्तार पर लगाम लगेगी, यह है बड़ा सवाल। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के शकरपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मां ने अपने दोनों मासूमों के साथ पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला का नाम सविता देवी बताया जा रहा है, जिसने अपने 2 मासूम बच्चों को पहले पंखे से लटकाकर मार डाला, फिर खुद भी फांसी के फंदे से झूल गई। और बेटा जो है 3.5 साल का था। बेटी की उम्र महज 4 महीने बताई जा रही है। यह है 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।